बदलाव समय की ज़रूरत है और खुद को इवॉल्व करते रहना भी समय की ज़रूरत है। आज से 2-3 साल पहले मुझे किसी ने कहा था कि यार तुम बोलते बहुत अच्छा। यहाँ मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब बताना ज़रूरी है जिससे कि आप मेरे आज के इस वीडियो की फीलिंग्स को समझ सको। उस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा तो मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन फिर मेरा दिमाग दौड़ने लगा कि कहीं ये मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा। तो मैंने अपने कुछ करीबियों से भी इस बारे में पूछा, तो सभी ने कहीं ना कहीं इसके आसपास का मिलता जुलता आंसर दिया कि हाँ बात तो सही है। अब नया सवाल मन में ये आया कि अगर ये बात सही है और मैं अच्छा बोलता हूँ तो मैं अपनी इस क्वालिटी को यूज़ कैसे करूँ। तो इसी सोच का पीछा करते करते यूट्यूब से मेरा मिलन हुआ और मुझे लगा कि यार यही वो ओपन माइक है जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैंने फिर एक यूट्यूबर का सफ़र शुरू किया, लेकिन मैं गाड़ी चलाना शुरू ही करने वाला था कि फिर ब्रेक लग गया। मन में फिर एक नया ख्याल आया और वो ख्याल ये था कि बोलना तो ठीक है, पर सवाल ये है कि आखिर बोलना क्या है। क्योंकि बोलते अच्छा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बकवास कर सको, नहीं ना। मतलब अगर आप काम की बात कर रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन आप हर कुछ तो नहीं बोल सकते ना। तो लोगों का आपको वही बोलना अच्छा लगेगा जो आप बोलने में कंफर्टेबल भी हो और उसको बोलने में आप फ्री भी महसूस करो। जैसा कि बाकी सारे केसेस में भी हम देखते हैं कि अगर आपको जो काम आपको अच्छा लगता है उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, परफेक्शनिस्ट के तौर पे कर सकते हो। परफेक्शनिस्ट के तौर पे नहीं तो बहुत हद तक एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। फिर दोबारा सोचना शुरू किया कि यार क्या किया जाए। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे क्या कर सकता हूं, क्या किस बारे में बोल सकता हूं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात कर सकता हूं। तो फिर आखिरी में सोचा कि यार एक काम करते हैं, हिट एंड ट्राई कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें फिर बहुत सी चीज़ें मैंने ट्राई करी और फाइनली फिर मेरी गाड़ी आके रुकी मोटिवेशन नाम की गाड़ी पे। जी, क्योंकि मुझे लिखना भी पसंद है तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मेल खा गई। और फिर उसके बाद आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और मैं बस यूं ही कॉन्फिडेंस लेकर मोटिवेशन की राह पे आगे बढ़ता गया। लेकिन दिल में कहीं अभी भी एक ज़रा सी कसक दबी हुई थी, क्योंकि नेचुरली बात करने में मैं एक सैटिरिस्ट हूँ, मतलब एक व्यंग्यकार हूँ आप ये कह सकते हैं। और मुझे समाज की कमियों के बारे में और उससे लड़ा कैसे जाए इसके बारे में व्यंग करना पसंद है। और यार दोस्तों के साथ तो कभी रिश्तेदारों के साथ मेरा वाद विवाद भी इन चीज़ों पे होता रहता है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं नेचुरली हूँ, मतलब जिसके लिए मुझे कुछ और अपने आप को प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। मैं नेचुरली क्या हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात ये आ गई कि दिल के अंदर बैठा व्यंग्यकार बाहर के व्यक्ति से लड़ने लगा कि अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ तो हमारी भी जगह है। और इसी जद्दोजहद में मेरा काम धीरे धीरे ऐसे कह सकते हैं कि बिगड़ने लगा, क्योंकि दिल चाहता था कि व्यंग्यकार भी बाहर आए, लेकिन दिमाग को ये मंजूर नहीं था। दिमाग चाहता था जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। फिर अभी कुछ समय पहले मैंने सोचा कि यार अब तो फैसला करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत जो ये इतनी थोड़ी छोटी छोटी सी हो रही है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और मैं मेंटली रूप से परेशान हो जाऊँ। फिर मैंने तय किया कि पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लगता है। और फिर जिस तरह का रिस्पॉन्स आया वो कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद से कम तो था, क्योंकि उस वीडियो के ऊपर शायद उतने व्यूज़ नहीं आए थे, थोड़ा हटके टॉपिक था वो। लेकिन जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा सब ने उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया और वो रिस्पॉन्स काफ़ी था मेरे अंदर के व्यंग्यकार को धक्का मारने के लिए कि हाँ भाई तू भी इस लड़ाई को लड़ सकता है, तू भी इस रेस में आगे निकल सकता है। मतलब मेरे लिए वो काफ़ी था, क्योंकि भाई अंदर से थोड़े बहुत हम भी सेल्फ मोटिवेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने टाइम से आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आखिर में अगर मैं खुद को ही मोटिवेट ना कर पाऊँ तो मतलब मेरी मोटिवेट आप लोगों को करने का क्या मतलब है। तो अब तक आप लोगों को मेरी बात के हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब मैं ऐसा करने वाला हूँ कि हफ्ते में 3 दिन मोटिवेशनल वीडियोस डालूंगा जो मैं अभी तक डालता आया हूँ, और 4 दिन किसी भी टॉपिक के ऊपर, ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिटिकल ही होगा, सैटिरिस्ट वीडियो डालूंगा। ये ज़रूरी नहीं, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल ही होगा। दूसरा कोई भी टॉपिक उठा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं हमारे समाज में, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं।
और धीरे धीरे खुद को इसमें इम्प्रूव करूंगा। क्योंकि सवाल अब ये है कि मैंने तो आप सबको बोल दिया कि आप अपने दिल की सुनो, जो करना है वो करो, मतलब जो आपका दिल करने को कहे वो चीज़ करो, समाज की चिंता मत करो, दोस्तों की चिंता मत करो, आपको जो करना है। लेकिन जब बात यही मुझ पे आ रही तो क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ? ये अब कहीं ना कहीं मेरे वजूद की बात हो चुकी है कि जो मैं अंदर से करना चाहता हूँ क्या मैं वो कर सकता हूँ? क्या वो जो सब लोग कहते हैं कि यार अपने दिल की सुननी चाहिए, क्या वो कहीं ना कहीं सही है, या फिर बस यूं ही हर कोई आके बोल जाता है और बात खत्म हो जाती है? सिर्फ कहने की बात तो नहीं है कि दिल की सुनना चाहिए। इसी बात को अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सही है या नहीं। तो बस इसी उम्मीद से कि आप मेरे आने वाले वीडियोस पे भी यूं ही अपना प्यार दिखाते रहेंगे, आज की बात को और आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।